रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कस्टम फंक्शंस के बारे में सीखते हैं कि कस्टम फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं इनसाइड PHP। सो जब भी हम कोई कस्टम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वी कैन राइट फंक्शन लाइक दिस और फिर हम उस फंक्शन का नाम दे देंगे। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वेलकम, इस तरह से ये हमने नाम दिया, बल्कि स्टूडेंट वेलकम, ये फंक्शन हमने बनाया। देन वी विल ऐड ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, एंड देन वी विल ऐड curly braces like if statements या loops. ओके, तो दिस इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एको करते हैं इस फंक्शन में वेलकम टू आवर वेबसाइट। नाउ दिस इज़ ए फंक्शन और इस फंक्शन को हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड स्टूडेंट वेलकम लाइक दिस और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे विथ सेमी कॉलन्स। सेव करते हैं एंड नाउ इन द रिजल्ट वी विल सी दैट वी हैव वेलकम टू आवर वेबसाइट। इस तरह से हम फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शंस जो हैं वो लॉट ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ हो सकते हैं एंड वी कैन आल्सो यूज़ दीज फंक्शंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस एज वेल। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हम मल्टीपल फंक्शंस भी एक फंक्शन के अंदर एको कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड वी विल से फंक्शन फॉर एग्जांपल सेकंड, या हम इसको कहते हैं नंबर कहते हैं और इसके अंदर हम कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल एको $50 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, तो ये हमारी एक कैलकुलेशन है। वी कैन आल्सो ऐड अनदर फंक्शन और इसको बोलते हैं जी मसलन इनिट बोलते हैं और इसके अंदर हम ये दो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट वेलकम फंक्शन, दिस वन, इसको हम कट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देन वी वांट टू ऐड ए ब्रेक। सो वी विल से एको एंड वी विल ऐड ए ब्रेक हेयर लाइक दिस और इसके बाद हम दूसरा फंक्शन ये वाला जो है वो एको करना चाहते हैं। सो वी कैन ऐड दिस फंक्शन। ओके, तो अब हमने क्या किया कि दो फंक्शन जो थे वो हमने ऐड कर दिए इनसाइड दिस फंक्शन। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे इनिट तो व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्प्ले बोथ फंक्शंस। सेव करते हैं एंड नाउ यू विल सी कि वी हैव ए पार्स एरर और इसकी वजह ये है कि व्हाट इज़ द रीज़न, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं डाला। सो रिफ्रेश एंड नाउ यू कैन सी वेलकम टू आवर वेबसाइट और 1500 जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। सो दिस इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग फंक्शंस इनसाइड PHP। हम कुछ वैल्यूज़ या डेटा भी पार्स कर सकते हैं इनसाइड दी फंक्शंस जहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पार्सिंग। तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम कहते हैं जी कि स्टूडेंट वेलकम मैसेज है फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनसाइड दिस हम करते हैं डॉलर वेरिएबल एंड वी विल से मैसेज फॉर एग्जांपल। ओके, एंड नाउ व्हाट वी विल डू कि यहाँ पे हम इस मैसेज
इस फंक्शन को हम एको करना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल डू, स्टूडेंट वेलकम, वेलकम। ओके, अच्छा अब ये है कि ये वाला जो मैसेज है, वी कैन राइट समथिंग हेयर टू, जब हम कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये डायरेक्टली ये PHP खुद ब खुद जान देगा कि ये वैल्यू जो है इसके साथ बिलोंग करती है, एंड देन वी विल एको दैट मैसेज यहाँ पे, तो इट विल डिस्प्ले दैट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वेलकम मैसेज है और यहाँ पे हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, एंड वी विल से वेलकम टू आवर साइट और सेव करते हैं, तो यू विल सी कि इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रेट कर रहे हैं और इस फंक्शन को किसी जगह पे फिर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है इनसाइड PHP फॉर क्रिएटिंग सम मैसेजेस या ग्रीटिंग्स लाइक दिस। ओके, सो हमने ये सीखा कस्टम फंक्शंस हम कैसे क्रिएट करते हैं और फिर हम पार्स कैसे करते हैं वैल्यूज़ इनसाइड द फंक्शंस। ओके, फंक्शंस में आगे चलते हैं और हम सीखते हैं कि रिटर्न किस तरह से काम करता है इनसाइड फंक्शंस। तो रिटर्न भी हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड दी फंक्शंस, और आई विल जस्ट क्रिएट ए न्यू फंक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम जहाँ पे लिखते हैं फंक्शन एंड वी विल से के फॉर एग्जांपल ऐड नंबर्स, और इसके अंदर हम लिखते हैं जी के $number 1, $number 2। ये हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन कर दिए। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे इन नंबर्स की सम कर सकते हैं। सो $sum इक्वल टू $number 1 प्लस $number 2 लाइक दिस। ओके, अब हम रिटर्न कर लेंगे इसकी वैल्यू को, तो एको की बजाय हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिटर्न। ओके, एंड वी विल रिटर्न सम, सो नाउ इट विल रिटर्न दी सम वैल्यू। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सम को रिटर्न करेगा। ओके, अब इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ पे ऐड नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे नंबर्स फंक्शन, और इसके अंदर हम अपने नंबर्स डिफाइन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल 30, 30, 32। ओके, लाइक दिस। तो अब क्या हुआ जी, ये हमने डिफाइन कर दिए, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे ये जो ऐड नंबर्स हैं ये क्यों नहीं काम करेंगे और रिटर्न क्यों नहीं करेंगे हमें, क्योंकि हमने इनको किसी ऑब्जेक्ट में सेव करना है। सो वी विल क्रिएट ए अनदर वेरिएबल, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड नंबर्स। हम इस तरीके से रिज़ल्ट को जो है वो गेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गेट एको, और यहाँ पे हम $result इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ 62। ओके, अच्छा, ये एक मेथड है फॉर रिटर्निंग दी वैल्यूज़। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कभी भी किसी भी टाइम पे अपने नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो ऐड एंड यूटिलाइज दीज वेरिएबल्स अगेन एंड अगेन। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे एको रिज़ल्ट के बाद जी हम यहाँ पे जी एको करते हैं, ब्रेक लगाते हैं और PR टैग यूज़ करते हैं, एंड देन वी विल क्रिएट ए रिज़ल्ट इक्वल टू, अब हम दोबारा से इसके अंदर ऐड नंबर्स कर सकते हैं। ओके, सो लाइक दिस, एंड वी कैन ऐड डिफरेंट नंबर्स। तो हम यहाँ पे कहते हैं 200 और यहाँ पे हम पुराना रिज़ल्ट जो है वो डिफाइन कर देते हैं लाइक दिस, तो इट विल एब्सोल्युटली वर्क। और फिर हम यहाँ पे एको करते हैं सेम रिज़ल्ट को,
तो इन दोनों का चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग है वो रीड करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो फर्स्ट ये वाला रिज़ल्ट हमें मिलेगा और फिर सेकंड रिज़ल्ट इसके अंदर 200 जो है वो ऐड हो जाएंगे। सो लेट्स सी, तो ये आप देख सकते हैं 62 एंड देन वी हैव एडेड 200 इनसाइड 62। तो इस तरीके से रिटर्न वैल्यू जो है, क्योंकि ये रिटर्न सम हो रहा है एंड दैट्स वाई इट्स गिविंग अस द रिजल्ट ऑफ रिटर्न। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली वी विल लर्न व्हेन वी विल क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो हम सीखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट थिंग जो हम सीखने जा रहे हैं वो है ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। तो ग्लोबल एंड लोकल स्कोप क्या है? सो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ABC इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5000। तो अब ये हमने इस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी विच इज़ 5000। वी कैन क्रिएट ए फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम इसको नाम देते हैं कन्वर्ट का, और इस फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल $ABC is equal to 10,000। ओके, सो नाउ अगर हम एको करेंगे इस $ABC को, तो व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्प्ले 5000। ओके, वी विल सी दैट। तो ये आप देख सकते हैं 5000 इसने डिस्प्ले किया। नाउ अगर हम इस वैल्यू को अप्रोच करना चाहते हैं तो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ऐड ए फंक्शन कन्वर्ट, और इसको हम यानी इंस्टेंशिएट करेंगे, और आफ्टर दिस वी विल अगेन एको $ABC। ओके, और ब्रेक देने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक भी दे देते हैं, एको एंड वी विल ऐड ए ब्रेक हियर। ओके, तो अब क्या होगा जी, लेट्स सी। तो नथिंग चेंज। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 5000 है, ये भी 5000, ये दोनों 5000 रिजल्ट आ रहा है। सो बिकॉज क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं लोकल। ओके, ये इनसाइड द फंक्शन है और इसको हमने इसके ज़रिए इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, विच इज़ ए ग्लोबल वेरिएबल। तो इस वेरिएबल को चेंज करने के लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल एंड देन वी कैन डिफाइन ABC एज ए ग्लोबल वेरिएबल। नाउ व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे रिजल्ट में ये जो है सेकंड वैल्यू चेंज हो चुकी है टू 10,000। ओके, दैट्स नाइस। लास्ट थिंग जो इस सेक्शन में हम सीखने जा रहे हैं वो है कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स कैसे काम करते हैं? So we can define constants as well just like variables, लेकिन variables जो हैं वो हम change कर सकते हैं, लेकिन constants जो हैं वो change नहीं हो सकते। So for example हम यहाँ पे लिखते हैं number और इसको कोई value दे देते हैं like 200 and then we can echo that number $number। okay, and we can add break like this। ये हमारा वेरिएबल है जी। नाउ इफ वी सी द रिजल्ट, तो आप देखते हैं 200 आ रहा है। वी कैन डिफाइन द कांस्टेंट्स विद ए टैग डिफाइन, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल कोई भी हम फॉर एग्जांपल नेम लिखते हैं एंड देन कॉमा दे के इसको वैल्यू देते हैं एंड वी कैन से अली। ओके, सो नाउ वी हैव एडेड ए वैल्यू फॉर दिस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कांस्टेंट का नाम इस तरह से देंगे और फिर उसकी वैल्यू दे देंगे। वी कैन आल्सो ऐड 2000 लाइक दिस। ओके, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं या इंटीजर देते हैं या कोई भी डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ फॉर echoing दिस नेम वी कैन जस्ट टाइप echo और उसको हम नेम इस तरीके से echo कर देंगे।
सो दिस इज़ द कांस्टेंट. ओके, तो लेट्स सी. तो ये आप देख सकते हैं कि 200 एंड देन अली. ओके, अच्छा अब अगर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी डॉलर नंबर इज़ इक्वल टू 500 and we will change name, sorry, name is equal to Babar, then what will happen. तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं एरर आ गया बिकॉज कि ये जो लाइन है दिस इज़ रॉन्ग लाइन. तो यहाँ पे अगर हम इसको कमेंट करते हैं देन सेव एंड देन यू विल सी कि जो नंबर वेरिएबल है उसको हम चेंज कर सकते हैं बट वी कांट चेंज दी कांस्टेंट वेरिएबल. ओके, वी कांट चेंज दी कांस्टेंट्स एक्चुअली, नॉट वेरिएबल, ओनली कांस्टेंट. तो इस तरीके से ये हमने देखा कि बिकॉज वी डिडंट डिफाइन द नंबर एज ए ग्लोबल नंबर, इस वजह से ये नया नंबर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. एंड एक्चुअली इट शुड, हाँ, बिकॉज हमने एको नहीं किया तो इसके बाद फिर से एको करना था डॉलर नंबर बिकॉज प्रोग्रामिंग रीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो सेव करते हैं. नाउ यू कैन सी 200 अली एंड दिस नंबर इज चेंज्ड बट वी कांट चेंज द नंबर नेम ऑफ बाबर. ओके, तो एको अगर हम नेम करेंगे तो इट विल डू नथिंग और एरर आ जाएगा हमारे पास क्योंकि हमने कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश की है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन फॉर कस्टम फंक्शंस. और उसके अंदर हमने कुछ और मज़ीद चीज़ें भी सीखी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.